हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल्स का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, 3 पार्ट इसके हो चुके थे। आर्टिकल्स तो वैसे सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें भी काफ़ी बारीकियां हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको कॉमन एरर में काम आते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलते हैं, देखते हैं। पहला ये है, ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते। आज हम ये नहीं सीखेंगे ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आज हम ये सीखेंगे कहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम जान सकते हैं कि कोई सेंटेंस दिया है उसमें क्या गलती है, उसमें एरर कहाँ पे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, प्लूरल नाउन्स के पहले ए या एन नहीं लगता। ये सबको पता है, जहाँ भी प्लूरल नाउन आएगा वहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, काउस गिव अस मिल्क। ठीक है, गाय हमें क्या देती है, गायें हमें क्या देती हैं, मिल्क देती है, दूध देती है। तो काउस के साथ कभी भी ए या एन नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ये भी डॉग्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी कभी ए या एन नहीं आएगा, ये सबको पता है। दूसरा देखते हैं, प्रॉपर नाउन जैसे व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, दिन, महीना आदि के नाम के साथ ए या एन नहीं लगता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी ए या एन नहीं लगता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे हम प्रॉपर नाउन के साथ भी ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी वो बताया जाएगा कि कहाँ पे हम ए या एन का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं। तो पहले देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है, या देश का नाम है, राज्य का नाम है, शहर का नाम है, कोई दिन का नाम, जैसे मंडे लिखा हुआ, मंडे के साथ कभी भी ए मंडे, अ मंडे, एन मंडे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिन का नाम है, महीने का नाम है, किसी के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, टुडे इज़ मंडे, आज क्या है, मंडे, सोमवार है। ठीक है, टुडे इज़ अ मंडे नहीं होगा। अगर कहीं वाक्य लिखा हुआ है टुडे इज़ अ मंडे, तो समझ जाइए कि हमारा एरर क्या है, उसमें आर्टिकल जो लगा हुआ है ए, वही हमारा एरर है। ठीक है, क्योंकि मंडे जो है हमेशा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा देखते हैं, ही इज़ मोहन, वह मोहन है। वह कौन है, मोहन है। तो मोहन चूंकि एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो कभी भी इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ बॉय होता तो वहाँ पे ही इज़ अ बॉय अ लगा देते, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, इसलिए ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद दिल्ली इज़ ए सिटी, यहाँ भी इसके साथ ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे क्या होगा, ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लगा हुआ है ए सिटी, तो सिटी चूँकि क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे हम ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, शी केम इन मार्च। मार्च जो है एक मंथ का नाम, महीने का नाम है, तो इसमें भी क्या होगा, मार्च के पहले क्या ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि मार्च एक महीने का नाम है, तो इसलिए इसका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ भी करते हैं। देखते हैं इसको, ए एन का प्रयोग मिस्टर, मिसेस या मिस प्लस सरनेम के पहले विशेष अर्थ में किया जा सकता है। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग, तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ए एन का प्रयोग क्या करते हैं, मिस्टर या मिसेस या मिस लिखा रहता है प्लस सरनेम। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए मिस्टर सिन्हा, कहीं लिखा हुआ है ए मिस्टर सिन्हा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि मिस्टर सिन्हा नाम का कोई व्यक्ति जो वक्ता के लिए अनजान हो। जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि कोई मिस्टर सिन्हा आए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये नहीं पता कि ये कौन थे मिस्टर सिन्हा, वो हमारे लिए क्या है, अनजान है। ठीक है, तो वहाँ पे ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए या एन का इस्तेमाल, जो भी वहाँ पर्याप्त होगा। ठीक है, ए मिस्टर सिन्हा हैज़ कम, ठीक है, आ चुके थे या आए थे। ठीक है, केम, तो यहाँ पे इसका मतलब समझ गए होंगे कि ए का प्रयोग, ठीक है, सरनेम और मिस प्लस मिस या मिस्टर आदि के साथ किस रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए मिस्टर सिन्हा वांट्स टू मीट यू, कोई कह रहा है कोई मिस्टर सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अर्थ क्या हुआ है, यहाँ पे चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वक्ता बात को कह रहा है, उसके लिए जो मिस्टर सिन्हा है वो एक अनजान व्यक्ति है। कोई के अर्थ में हम ले सकते हैं, यहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल कोई के अर्थ में होता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दिस लेटर इज रिटन बाय ए रमेश। ठीक है, यह लेटर किसी रमेश के द्वारा लिखा हुआ है।
मान लीजिए कोई लेटर हमारे पास प्राप्त हुआ, हमें पता नहीं है कि कौन लिखा है, ठीक है, बस नाम लिखा हुआ रमेश और ये नहीं पता है कि ये रमेश कौन है, तो हम कह सकते हैं दिस लेटर इज रिटन बाय रमेश, ठीक है, यानी कि यह लेटर जो है किसी रमेश नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। तो किसी या कोई के अर्थ में भी हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को बात समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे मिल्क, मनी, हनी, गोल्ड, टी, कॉफ़ी, शुगर आदि के पहले ए या एन नहीं लगता है। आपको बताया भी गया था कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे चीज़ जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, टी हो गया, चाय हो गया, हनी हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, मनी को काफ़ी लोग सोचते हैं कि मनी को अकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जाए, लेकिन मनी जो होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है, उसे भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कहीं भी अगर अनकाउंटेबल के साथ ए या एन लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वो वाक्य का वो भाग जो है वो एरर में आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, वी लाइक टी विथाउट शुगर। अब यहाँ पे अगर ए लग गया है, वी लाइक टी विथाउट शुगर, यानी कि ये जो दोनों आर्टिकल होगा यहाँ पे लगा वो गलत हो माना जाएगा। यहाँ देख रहे हैं गोल्ड इज येलो, ये सही वाक्य है, अगर यहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल कर दें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक। किंतु अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल आइटम बनाने के लिए ए यहाँ पे डैश लिखा हुआ है ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कहना है मुझे 1 कप कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी जो है वो अनकाउंटेबल है, कॉफ़ी के साथ अ कॉफ़ी एंड कॉफ़ी ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसे सिंगल आइटम बनाना है, मान लीजिए 1 कप कॉफ़ी, तो हम बोल सकते हैं ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। यानी जो ए लगा हुआ है वो कॉफ़ी के साथ डायरेक्टली न लग करके एक बाद 1 कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल आइटम बनाने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बॉटल ऑफ मिल्क, हम मिल्क के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉटल लग गया है, यानी कि उससे सिंगल आइटम दिखाया जा रहा है, सिंगल आइटम देखेंगे कितना बॉटल दूध है, 1 बॉटल दूध है कि 2 बॉटल दूध है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे ए बॉटल ऑफ मिल्क, ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर के साथ ए वाटर, ठीक है, एंड वाटर ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ए ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आप लोग को आया होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, चौथा हमारा पॉइंट क्या है, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ठीक है, डस्ट, लगेज, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो न्यूज़ दिख रहा है, न्यूज़ में भले ही यस लगा हुआ है, लेकिन क्या है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, न्यूज़ को हम गिन नहीं सकते, न्यूज़ कहीं भी असंख्य हो सकता है, लेकिन उसको सिंगुलर आइटम माना जाता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड माना जाता है। इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसे फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते, फर्नीचर को जैसे अलग अलग कुर्सी, मेज, अलग अलग चीज़ बोला जाए तो इसे गिन सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से उसे हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। तो वह अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा और उसके साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। मान लीजिए कहना रहा अ फर्नीचर, किसी वाक्य में लिखा रहा है ए फर्नीचर, ठीक है, अहिवान से फर्नीचर, तो अ फर्नीचर ये वाक्य ही गलत माना जाएगा, क्योंकि फर्नीचर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं, यहाँ देख सकते हैं, किंतु उनसे संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए सम, एनी, अ लिटिल, अ पीस ऑफ आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली उसके साथ जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, डायरेक्टली उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल न करके उसे एक सिंगल आइटम दिखाने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं अ फर्नीचर ना बोल के बोल सकते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे जो वर्ड दिखाई दे रहा है पीस ऑफ, ये क्या है, इसको एक सिंगल आइटम बना रहा है, ठीक है। पेपर मान लीजिए बोलना, पेपर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेपर जो है वो काउंटेबल है, पेपर को हम गिन सकते हैं, लेकिन नहीं, पेपर को अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जाता है। अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या बोलेंगे उसे, अ शीट ऑफ पेपर। अब पेपर कहीं भी लिखा हुआ है तो गलत शब्द है, ठीक है, गलत माना जाएगा। इसका अगर इसके साथ में आर्टिकल लगाना है तो हम ऐसे लगा सकते हैं अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है।
आई होप ये आर्टिकल्स के जितने भी रूल हैं आपको समझ में आए होंगे कि कहाँ हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल्स के अन्य बारीकियों को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।